गुरुजी जिड्डू कृष्णमूर्ति प्रश्न पूछते हैं कि आपने अपने प्रेयसी अपने पत्नी को ठीक से एक बार भी गहराई से देखा नहीं और सुना नहीं। ऐसा क्यों हुआ? मुझे नहीं पता उन्होंने किस संदर्भ में ये बोला है, लेकिन जी। आप स्वयं पे लागू करके देखो, आप अपनी धर्मपत्नी को कितना प्रेम करते हो। हर व्यक्ति धर्मपत्नी से अपने को सैटिस्फाई करने की ही कोशिश करता है। बदले में अपने दिल की गहराई से उसको कितना प्रेम करते हो, वो तो आप ही जानते हो। अगर आप प्रेम करो, तो समय आ जाएगा अगर वो घृणा की अवस्था में भी है, तो धीरे-धीरे घृणा लुप्त होती जाएगी। क्योंकि जीवन में सकारात्मक शक्तियों का अधिक प्रभाव होता है बनिस्बत की नकारात्मक शक्तियों के। अगर आपके हृदय में प्रेम बढ़ता जाएगा, वो कुछ भी करे, आप उस पर प्रेम ही करो दिल की गहराई से, शब्दों से नहीं। अगर दिल की गहराई से प्रेम करोगे, तो ही आप उसको समझ पाओगे। गहराई से प्रेम तभी कर सकते हो जब आप ये समझो कि उसके अंदर की जो आत्मिक शक्ति है, आपके अंदर भी तो वही आत्मा है ना। अगर वो आप पे कटु विचार बोलती है कभी या आपको कष्ट देती है, तो ये समझो उसके रूप में प्रभु आपको कष्ट दे रहा है। लेकिन आप प्रेम ही दिखाओ। सरल नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये कर पाओगे, तो बड़ी भयंकर परिस्थितियों से भी ऊपर उठ जाओगे। ये समझो प्रभु हमको किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करने के लिए ही हमारे चारों तरफ कष्टों की ज्वाला फैलाते हैं। अगर कष्टों की ज्वाला है, तो उससे सूखी झाड़ियाँ ही जलेंगी, आपको कुछ नहीं होगा। और धीरे-धीरे जब काँटों वाली झाड़ियाँ जल जाएँगी, तो अमृत की वर्षा उसके हृदय से निकलने लगेगी। ये सारा संसार बड़ा विचित्र है, इसको समझना बड़ा नामुमकिन है। प्रभु किस-किस अवस्था में आपको लाके रखता है, लेकिन कभी भी ये मत समझो कि उसकी तरफ से हो रहा है या दूसरे की तरफ से हो रहा है। करने वाला वो प्रभु ही है, ताकि आपको ऊँची अवस्था में ला सके। अगर मेरी बातों को आप ध्यान से समझो और उस पे उतरने का प्रयत्न करो, शुरू में ज़रूर कष्ट होगा, पर धीरे-धीरे आप बड़ी ऊँची अवस्था में पहुँच जाओ।